अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, बहुत सारे भाई भी ये पूछते हैं कि हमें ये बताएं कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, हमें किस कंपनी में काम करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप भाइयों को जो दुबई की ऑनलाइन जितनी भी कंपनी है उनके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो में आप मेरे साथ साथ बने रहिएगा ताकि आपको हर एक कंपनी के बारे में मुकम्मल तौर पर आपको जानकारी मिल सके। दुबई में ऑनलाइन की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें डिलीवरो, करीम, तलबात, नून फूड, नून इन मिनट्स, तकरीबन यही 4-5 कंपनी जो है ना जो टॉप ट्रेंडिंग में हैं। तो हर कंपनी के राइडर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर डिलीवरो की बात की जाए तो डिलीवरो में भी राइडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर उसके बाद तलबात की बात की जाए तो तलबात में भी बहुत ज़्यादा राइडर हैं। और अगर करीम की बात की जाए तो करीम में भी बहुत ज़्यादा राइडर्स हैं। और बाकी पीछे नून रह जाती है। तो नून ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। नून में पहले इतना काम नहीं था, लेकिन अभी की जो सिचुएशन के मुताबिक नून का काम बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की वीडियो में सभी कंपनीज़ की डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस कंपनी का क्या रेट है और उस कंपनी में कितने आवर्स ड्यूटी करने से आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। उसके अलावा कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है और क्या क्या उसकी काम करने का तरीक़ाकार है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिलीवरो पे बात करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसी कंपनी को किसी के साथ, मतलब ये नंबर 1 कंपनी है या फिर इसका हम पहले ज़िक्र करेंगे, ऐसा नहीं है। वैसे मैं डिलीवरो का सबसे पहले आपके सामने कुछ उसकी डिटेल शेयर करूँगा। उसके बाद फिर आपके साथ मैं तलबात की डिटेल शेयर करूँगा, फिर उसके बाद करीम की, और लास्ट में नून फूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर डिलीवरो की बात की जाए तो दोस्तों, डिलीवरो कंपनी जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरो कंपनी है। डिलीवरो का दुबई में ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा है और काम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो डिलीवरो में जो लड़के काम कर रहे हैं वो उनकी जो ड्यूटी आवर्स है मैक्सिमम, कुछ लड़कों की 9 आवर्स ड्यूटी होती है, कुछ की 11 घंटे ड्यूटी होती है और कुछ की 12 घंटे भी है। जो कंपनी रेट दे रही है राइडर को एक डिलीवरी का, मतलब एक डिलीवरी आपने जब कंप्लीट करनी है, एक जगह से ऑर्डर पिकअप करके दूसरी जगह पे लेकर जाना है, वो जो है वो तकरीबन 10.25 फ़िल्स, 10 दरम 25 फ़िल्स जो उसका ऑफिशियल रेट है डिलीवरो का, वो ये है। लेकिन ये रेट सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो डिलीवरो में बहुत पुराने राइडर्स हैं, जिनकी आईडी पुरानी है। अगर वो 15 किलोमीटर का भी ऑर्डर लेकर जाते हैं तो उनको 10.25 फ़िल्स ही मिलेंगे। अगर वो ऑर्डर करीब का लेकर जाते हैं, चाहे 500 मीटर पे ऑर्डर लेकर जाते हैं, उनको 10.25 फ़िल्स ही मिलेंगे। लेकिन रिसेंटली जो डिलीवरो की नई आईडी वगैरह बन रही है, मतलब जो अभी लड़के जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, नई आईडी है उनकी बिल्कुल, उनको जो डिलीवरो रेट दे रही है वो किलोमीटर के हिसाब से दे रही है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक राइडर के पास 5 किलोमीटर का ऑर्डर आता है तो उसको उस डिलीवरी के जो पैसे हैं वो उसी हिसाब से मिलेंगे, लाइक 7 दरम या फिर 7.5 दरम, इस हिसाब से मिलेंगे। अगर वही ऑर्डर वो 10 किलोमीटर का लेके जाते हैं तो वो किलोमीटर के हिसाब से उनको उसकी अर्निंग ज़्यादा मिलेगी। अगर वो 15 किलोमीटर का ऑर्डर लेकर जाते हैं तो उनको 10.5 से ऊपर जो है ना वो अर्निंग उनकी आएगी बनिस्बत के जो पुराने राइडर हैं। रेट का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इन लोगों ने किया है कि जो पुराने राइडर हैं उनका 10.25 फ़िल्स ही है, जो नए राइडर हैं उनका पर किलोमीटर के हिसाब से ऑर्डर्स आता है। अगर अर्निंग दोनों की बात की जाए तो तकरीबन सेम ही आती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। काम पे डिपेंड करता है कि किस बंदे की आईडी कितनी अच्छी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए डिलीवरो में ज्वाइन हुए हैं, उनकी सैलरी पुरानों से भी अच्छी आ जाती है, लेकिन कुछ पुराने राइडर भी इस तरह के हैं कि नए राइडर की निस्बत उनकी सैलरी अच्छी बन जाती है। एक लिमिट के मुताबिक तकरीबन जो डिलीवरो में एक नॉर्मल राइडर है जिसकी सैलरी ऑर्डर अगर कम होते हैं तो डिलीवरो की तरफ से उसको तकरीबन 3,200-3,300 दरम पे किया जाता है ऑर्डर कम होने की सूरत में, इतने उसको लाजिम पे होते हैं। उससे अगर ऊपर का काम हो गया तो वो फिर जो भी आपकी अर्निंग है वो डिलीवरो आपको देगी। ड्यूटी आवर्स की भी बात होगी, रेट की भी बात होगी। और अगर छुट्टी की बात की जाए तो डिलीवरो तकरीबन वीक में एक रेस्ट आपको देती है, मतलब एक छुट्टी आपकी
होती है। सो 6 दिन आपने काम करना होता है, 26 डे वर्किंग डेज़ हैं और उसमें 4 जो है ना आपकी छुट्टियाँ ऐड होती हैं। और दोस्तों डिलीवरों का जो ड्यूटी का एरिया है वो कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये भी हो सकता है कि पूरा महीना आप एक ही एरिए पे जाके ड्यूटी करें, वहीं से आप ड्यूटी स्टार्ट करें। और ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन के बाद वो लोग आपकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। सो डिलीवरों में कोई परमानेंट जगह नहीं है जहाँ पे आप डेली जाके लॉगिन कर सकते हो। ये सिस्टम इनका चेंज होता रहता है, कभी कभी 3-3 महीने तक भी चेंज नहीं करते और कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपके 2 वीक के बाद आपकी लोकेशन वगैरह चेंज कर देते हैं। सो इसमें मैक्सिमम जो लड़के अच्छा काम करते हैं, जिनकी आईडी अच्छी है, जो काम भी अच्छा करते हैं, वो तकरीबन 4500 प्लस ही सैलरी उनकी निकल आती है। लेकिन जो लोग थोड़ा मतलब काम जिनका स्लो होता है, जो काम ज़्यादा अच्छा कर भी नहीं सकते, मतलब उनको ऑर्डर भी अच्छा नहीं लगता, तो उनकी भी मैक्सिमम तकरीबन 3700, 800, 4000 को टच कर जाते हैं। तो इतनी सैलरी उनकी भी आ जाती है। सो बेहतरीन है, अच्छी ऑप्शन है। अगर आप डिलीवरों में काम करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं बग़ैर किसी टेंशन के। सो दोस्तों अभी सेकंड पे हम लोग बात करते हैं तलाबात की, कि तलाबात का काम कैसा है और तलाबात में क्या ड्यूटी आवर्स हैं और कितने की अर्निंग हो जाती है, महीने की कितनी सैलरी आ जाती है। सो सबसे पहले अगर तलाबात के जो ऑफिशियल रेट है अगर उसकी बात की जाए तो वो 7.5 दिरहम है। जो आपको 3.5 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ऑर्डर आता है उसके आपको 7.5 दिरहम मिलेंगे। उससे ऊपर के जो ऑर्डर्स होते हैं उस पे आपको तलाबात की तरफ से डिस्टेंस दिया जाता है और वो डिस्टेंस आपकी सैलरी में ऐड होता है। तो तलाबात में अगर आप महीने का 450-500 ऑर्डर करते हैं तो आपकी सैलरी 3500 क्रॉस कर जाती है। सो उसमें आपकी टिप भी ऐड होती है, आपका डिस्टेंस भी ऐड होता है। तो मैक्सिमम जो तलाबात में नॉर्मल राइडर हैं वो 350, 400, 450 ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन जो लड़के अच्छा काम करते हैं, जिनके ऑर्डर 700, 800 होते हैं, उनकी सैलरी जो है ना वो 4500 से क्रॉस कर जाती है। तो ये सेम वही बात है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी आती है, अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो फिर सैलरी भी उसी हिसाब से आती है। अगर तलाबात की ड्यूटी की बात की जाए तो तलाबात आपको वीकली शेड्यूल भेजती है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ड्यूटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 9 घंटे भी कर सकते हैं, 10 घंटे भी कर सकते हैं, 12 घंटे भी कर सकते हैं। सो उसमें आपने 2 शिफ्टें पिकअप करनी होती हैं। वो आप ब्रेक शिफ्ट भी पिकअप कर सकते हैं, कंटिन्यूसली भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मॉर्निंग में एक शिफ्ट करके जाते हैं, एक आप इवनिंग की उठा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो आप स्ट्रेट ड्यूटी भी उठा सकते हैं। तो उसमें भी 9 आवर्स, 10 आवर्स, 11 आवर्स, 12 आवर्स इतनी ड्यूटी आपको मिलती है। और अगर आप छुट्टी करना चाहें तो उस दिन की आपको जस्ट शिफ्ट नहीं उठानी, तो उस दिन आपकी छुट्टी होगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वीक में 2 दिन छुट्टी करते हैं, 1 दिन करते हैं, या आप पूरा वीक काम करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो तलाबात का जो लॉगिन पॉइंट होता है, जो उसका एरिया होता है, वो तकरीबन हर लड़के का अलग अलग से रहता है और आपको अलग अलग एरिया दिया जाता है। उसी जगह पर जाकर आपने लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है। सो अगर आप वो एरिया चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तलाबात के ऑफ़िस में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद आपका वो एरिया चेंज किया जाता है। सो तलाबात की भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप तलाबात में काम करना चाहते हैं तो इजी टू वर्क है, कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर सैलरी की बात की जाए, अर्निंग की बात की जाए तो वो भी इतनी बुरी नहीं है। बस मसला यही है कि तलाबात में जो ऑर्डर्स हैं ना वो ऑल ओवर द दुबई जितना भी एरिया है वो सब एरिया को कवर करता है और इसीलिए तलाबात का कस्टमर भी ज़्यादा है, तलाबात का जो ऑर्डर है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि तलाबात वहाँ पे ऑर्डर देती है जहाँ पर बाकी कंपनीज़ ऑर्डर नहीं पहुँचा पाती। तो इसलिए तलाबात में राइडर भी ज़्यादा है, तलाबात का ऑर्डर भी ज़्यादा है और तलाबात में काम भी ज़्यादा है। सो अगर आप तलाबात में काम करना चाहते हैं तो नो इशू, ये कुछ तलाबात का इस तरह का सीन है, उसमें आप इजीली काम कर सकते हैं। सो दोस्तों अभी बात करते हैं करीम की, कि अगर आप करीम में काम करना चाहते हैं तो करीम का आपको ऑफिशियली रेट क्या मिलेगा और करीम के पास किस किस कैटेगरी के ऑर्डर्स होते हैं और काम कितने का हो जाता है। सो अगर करीम की बात की जाए तो करीम
का जो ऑफिशियल रेट है वो 10 दिरहम पर ऑर्डर के हैं। मतलब अगर आपके पास 3 से 4 किलोमीटर का ऑर्डर आता है तो आपको 10 दिरहम करीम की तरफ से पे किए जाएंगे एक ऑर्डर कंप्लीट करने पर। उसके अलावा दोस्तों करीम के पास एक ऑप्शन है जिसमें ऑर्डर एनीथिंग बोलते हैं। उस ऑर्डर का जो तरीक़ाकार ये होता है कि कस्टमर अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना चाहता है तो वो करीम पर ऑर्डर करता है। तो जैसे ही वो ऑर्डर राइडर को असाइन होता है, वहाँ से वो ऑर्डर पिकअप करने के बाद जिस जगह जिस लोकेशन पर लेकर जाना होता है उस हिसाब से उसकी पेमेंट राइडर को पे की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक राइडर 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर वो ऑर्डर लेकर जाता है तो 30 किलोमीटर के उसको तकरीबन 36 दिरहम इस तरह से कुछ उसकी पेमेंट आएगी। तो किलोमीटर के हिसाब से 1 2 3 दिरहम एक्स्ट्रा ही होते हैं। सो उसको कहते हैं ऑर्डर एनीथिंग। वो दिन में 2 से 3 4 ऑर्डर अगर आपको लग जाते हैं तो आप ख़ुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी अर्निंग किस हिसाब से होगी। सो ऑर्डर एनीथिंग, उसके अलावा ऑर्डर B2B जो ऑर्डर होते हैं वो भी करीम की तरफ को आते हैं। उसके अलावा करीम शॉप के ऑर्डर आते हैं। मतलब काफ़ी कैटेगरी के ऑर्डर्स हैं, तो हर एक का हिसाब जो है ना वो अलग अलग से रहता है। तो करीम के जो ऑर्डर्स हैं, अगर आप एक वीक में 100 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो आपका जो एक वीक है उसमें आप तकरीबन 1200-1100 दिरहम का काम कर लेते हैं 100 ऑर्डर कंप्लीट करने पर। इससे ऊपर भी हो सकता है, अगर उसमें आपके ऑर्डर एनीथिंग के ज़्यादा हैं तो उससे कम भी हो सकता है। सो उसमें से आपको लेकिन करना ये होगा कि आपको जो वेंडर की पेमेंट है ना वो आपको पे करनी पड़ेगी। मतलब कुछ वेंडर 1000 दिरहम लेते हैं एप्लीकेशन का, कुछ 1100 दिरहम लेते हैं, कुछ 1200 दिरहम लेते हैं। सो अगर आपका वेंडर आपसे 1000 दिरहम चार्ज करता है मंथली बाइक सिम कार्ड और ये एप्लीकेशन का, तो आपको वो अपने 1000 दिरहम से 1100 दिरहम में से 250 दिरहम वीक के वो आपको निकाल के जो पेमेंट बाकी बचेगी वही आपकी अर्निंग रहेगी। सो मिसाल के तौर पे अगर आप करीम में 4000 दिरहम का काम करते हैं, एक वीक आपका 1000 दिरहम का लगता है, तो 4 वीक मतलब आपके 4000 दिरहम के लग जाएंगे। उसमें आपको 1000 दिरहम वेंडर को पे करना है। वो 1000 दिरहम वेंडर को पे करने के बाद आपके पास जो बाकी अमाउंट बचेगी 3000 दिरहम या 2500 दिरहम जो भी आपका बचेगा वही आपकी अर्निंग है, वही आपने बचाया है। तो अगर हम बात करें कि सैलरी करीम में कितनी आ जाती है, सो करीम में जो नॉर्मल राइडर है वो तकरीबन 3500-4000 सेम लाइक डिलीवरो तलाबात इसी की तरह वो निकाल लेता है। तो लेकिन डिलीवरों में आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, ना एप्लीकेशन का, ना बाइक का, ना सिम कार्ड का। तलाबात में भी आपको ना एप्लीकेशन का पे करना होता है, ना सिम कार्ड का, ना बाइक का। अगर आपने करीम में काम करना है तो उसके लिए आपको जो मिनिमम आपको 1000 दिरहम जो है ना वो आपको वेंडर को पे करना पड़ता है। उसमें पे करने के बाद जो भी रकम बाकी बचेगी, जो भी पैसे बाकी बचेंगे वही आपकी अर्निंग होगी, वही आपकी मंथली जो है ना वो आपकी सैलरी होगी। सो दोस्तों अगर करीम की ड्यूटी की बात की जाए तो इसका कोई पक्का जोन नहीं है। जस्ट आपने करीम की जो एप्लीकेशन है उसमें जो इन्होंने ड्यूटी स्टार्ट करने की ऑप्शन दी हुई है, वहाँ से जस्ट आपने ऑनलाइन होना है तो आपकी जो ड्यूटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जिस एरिया में भी रहते हैं, जिस जगह पर भी रहते हैं, आप वहीं से भी अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर सकते हैं, या जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं सिंपल आपको वहाँ पर जाना है और जाकर आपको एप्लीकेशन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको ड्यूटी स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप ड्यूटी स्टार्ट करेंगे तो आपकी ड्यूटी वहाँ पर ही स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी जोन में जाना पड़ेगा या फिर आपको किसी एक पक्के जोन में जाना पड़ेगा जो कि आपने करीम को दिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका दिल करता है, जहाँ से आप चाहें, आप अपनी ड्यूटी को, आप अपनी एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं। सो इसमें भी छुट्टी का आप पे डिपेंड करता है कि जिस दिन आपने छुट्टी करनी है, जस्ट आपको ड्यूटी पर नहीं आना, आपको एप्लीकेशन ऑन नहीं करनी, तो समझ लें वो आपका दिन छुट्टी का है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि करीम में आप महीने में 26 डे काम करना चाहते हैं या 20 डेज़ काम करना चाहते हैं या फिर 15 दिन काम करना चाहते हैं या फिर आप कंटिन्यू 1 महीना काम करना चाहते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से आप काम कर सकते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपने कितने डेज़ काम करना है।
लेकिन आपको जो 1000 दिरहम है, चाहे आप 15 दिन काम करते हैं, चाहे आप 20 दिन काम करते हैं, या फिर आप पूरा मंथ जो है ना वो कंटिन्यू काम करते हैं, जो 1000 दिरहम जो है ना वो एप्लीकेशन, सिम कार्ड और बाकी जो बाइक का, ये सब आपको 1000 दिरहम जो है ना वो आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आपने 1000 दिरहम का काम किया है, चाहे आपने 2500 दिरहम का काम किया है, चाहे आपने 6000 का काम किया है या 7000 दिरहम का काम किया है, आपको 1000 दिरहम जो है ना वो आपको वेंडर का देना पड़ेगा, वो आपको लाजिम निकालना पड़ेगा। तो करीम में भी काम करना कुछ इतना मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल एंड इजी है। तो आप करीम में भी काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा हो चुका है। सो इंशाल्लाह नून पर भी किसी दिन बात करेंगे कि उसका ड्यूटी आवर्स का तरीक़ाकार क्या है, कितनी अर्निंग है, काम करने का क्या तरीक़ाकार है। सो आज की वीडियो से उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और भाई को भी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।